हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जीके या जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिनके माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी ट्रिक्स यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण आपको बताई जा रही है लगातार। इसके साथ ही हमारे चैनल पर भी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, वहाँ पर आपके डेली लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इन सभी लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन करिए। जो भी आपके साथी बीएड एंट्रेंस किस टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप उन तक अपने चैनल को जरूर पहुँचाइएगा। बाकी जितनी भी जीके या जीएस की ट्रिक्स हैं, ये सारी आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण का मान। कई बार आपसे आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आपका गुरुत्वाकर्षण का मान आपका जो है ध्रुवों पर कितना होता है। ठीक है, ध्रुवों पर कितना होता है, फिर आपका विषुवत रेखा पर यहाँ पर कितना होता है। ठीक, कहाँ पर आपका अधिक होता है, कहाँ पर आपका कम होता है। आपसे ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है और आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन के चक्कर में इसको जो है गलत कर देते हैं। तो इसकी बहुत छोटी सी ट्रिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आधा कभी आपको क्या रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, आधा कभी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आधा कभी। आधा से मतलब है कि आपका आधा और कभी, यानी कि आधा से अधिक और का से कम। ठीक है, अधिक मतलब कि आ और धा ध्रुवों पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। आ से मतलब कि अधिक, अधिक कितना जो है आपको ध्यान से याद हो जाएगा। आ से अधिक और धा से आपका ध्रुवों पर। और आपको हमेशा याद रहेगा कि आपका गुरुत्वाकर्षण का मान जो है ध्रुवों पर अधिक होता है। कहाँ पर, ध्रुवों पर आपका अधिक होता है। इसी के साथ आपका जो कवि है, कवि का मतलब है कम और वि का मतलब विषुवत रेखा पर। ठीक है, कम आपका कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। अधिक कहाँ होता है, ध्रुव पर। इसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। बाकी ट्रिक नंबर आपका 23 है। इससे पहले कि हमने आपको 21 ट्रिक्स और 22 ट्रिक्स ऑलरेडी करा रखे हैं, तो उन वीडियोस को आप देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें सारी आपकी ट्रिक्स दी गई हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिक्स हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस की गैसें, इससे आपके 5-6 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएं, कई बार आपसे पूछ लेता है कि मान लीजिए कोई से ऑप्शन दिए, उसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड होगा, तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, या फिर आपकी सारी ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसकी ट्रिक भी बहुत ही अच्छी है और ग्रीन हाउस से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा। ट्रिक्स एक बार में आपको याद नहीं होंगी, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स बनाने, उनमें आप अपनी इस ट्रिक को लिखना है। ठीक, और बार बार उसको दोहराना है, आपको याद हो जाएगी ट्रिक इसके बाद। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप कभी भी डाउट में नहीं रहेंगे ना। 50-50 जो आपको डाउट रहता है पेपर में, वो आपको यहाँ से डाउट नहीं रहेगा। क्या है, ओ मीना कल काजल लगाना। ये काफ़ी फेमस ट्रिक है, आपने हो सकता है पहले भी सुनी हो। ओ मीना कल काजल लगाना मतलब कि ओ से आपका ओजोन, मीना से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, फिर आपका काजल से यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से आपका वाष्प। तो ये सारी आपकी गैसेस हैं जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आती हैं। इनको आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली ट्रिक्स। ठीक है, अगर आपकी ट्रिक्स पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना, आप उन तक अपने इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को देखें और अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से अच्छे से याद रख सकें और कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट ना रहे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धातु है। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि आपकी कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है या फिर आपका नहीं है। तो आपको पता है इस ट्रिक के माध्यम से हम जाने कि आपका हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन किन धातुओं से परिचित थे। ठीक है, कई बार आपको अलग अलग धातु दे दी जाती हैं, उनसे फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपकी कौन सी धातु हैं या फिर आपका नहीं है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कई बार आपसे पूछी जाती है कि आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसको आपको एकदम गांठ बांध लेना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इस टाइम लोहे की धातु वहाँ पर नहीं चलती थी। अब यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर अपनी ट्रिक की, तो आपका है सोचता टीटी। कितना मतलब सरल है, सोचता सीटी। ठीक है, क्या सोचता सीटी मतलब कि आपका सोना, चांदी, तांबा और आपका सीसा टेन। तो इसको आप ध्यान रख लेंगे। हड़प्पा सभ्यतावासी जो है सिर्फ इन्हीं धातुओं से संबंधित उन्हें परिचित था या फिर आप कह सकते हैं कि ज्ञान था। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ट्रिक नंबर हमारी 26, इसको देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिक है। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर आपको जरूर करना है। ठीक है, चलिए, हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल, ठीक है, और उनसे संबंधित नदियाँ। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, कि आपका कौन सा हड़प्पा सभ्यता के कौन से आपके स्थल किस नदी के किनारे हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका जो है लोथल। ठीक है, लोथल आपका किस नदी के किनारे है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनको क्या करना है, याद कर लेना अच्छे से। इनको आपको याद अच्छे से कर लेना। किस तरीके से याद करेंगे, ट्रिक है यहाँ पर आपकी लोभी मौसी। ठीक है, लोभी मौसी का हरा कंघा। ठीक है, लोभी मौसी का हरा कंघा, यहाँ पर कंघा होगा ये। ठीक है, हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। मतलब कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपको इससे अच्छी ट्रिक और अपनी सरल ट्रिक बना सकते हैं तो आप उसको बनाइएगा। अदरवाइज आपको इन ट्रिक्स को याद करना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके डाउट्स नहीं रहते हैं।
ठीक है। लोभी का मतलब है कि आपका लोथल, और भा से मतलब हो जाएगा आपका भोगवा। ठीक है, बिल्कुल आपको 1 मिनट 1 ही सेकंड में याद हो गया होगा। ठीक है, लोभी से यानी कि लोथल और भोगवा। इसी प्रकार से मोसी का मतलब मोहनजोदड़ो, और सा से मतलब सिंधु। हरा से मतलब हा से हड़प्पा, और रा से यानी कि आपका रावी। कंघा का मतलब है का से कालीबंगन, और घा से मतलब है घग्गर। फिर आपका रमा मादर, इसी प्रकार से आपका हो जाएगा रोज सतलज। फिर आपका बा से हो जाएगा बनमली, और सा से हो जाएगा सरस्वती। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना, इनसे संबंधित नदियां हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिक्स हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे इस टॉपिक से बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो इनको आप सभी को याद रखिएगा। चलिए ट्रिक नंबर यहाँ पर 27 इसको देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 27 इसको यहाँ पर देख लेंगे। सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले प्रथम राज्य। ठीक है, आपको कई बार पूछ लिया था कि आपका, एक तो आपको ऐसे दे सकते हैं, आपको राज्य दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी है, या फिर आपसे पूछ लिया कि सबसे अधिक लोकसभा में सीटें किस राज्य की हैं। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखें, कई बार पूछा भी गया है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो हम इसको ध्यान रखेंगे, लोकसभा में उमा पब गई। ठीक है, लोकसभा में उमा पब गई, या फिर सिर्फ आप उमा पब इतना भी ध्यान रख सकते हैं। जिस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं आपको ध्यान रखना है, और इन ट्रिक्स को बार बार लिखना है ताकि आप अच्छे से याद करते हैं। और डेली यहाँ पर सुबह 7 बजे आपकी ये ट्रिक वाली वीडियो अपलोड होती है, उसको आप देखिएगा। बाकी और भी क्लासेस हमारी लाइव चलती हैं पूरे दिन, तो आप उन सभी को देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, उससे आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीटें हमारी लोकसभा में जो है 80 हैं। ठीक है, उसके बाद आपका माँ से महाराष्ट्र में 48 है। उसके बाद यहाँ पर पास से पश्चिम बंगाल 42 है। ठीक है, बिहार से आपका यहाँ पर 40 है। तो उनको आपको ध्यान रखना है, आपका जो है घटते क्रम में सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर उससे कम महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, फिर आपका बिहार में। तो आप इनका आप क्रम भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इनका क्रम आप याद रखिएगा, कई बार आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया। तो आपकी आज की ट्रिक्स थी, बाकी मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो और आपकी ट्रिक्स डेली 7 बजे अपलोड होती हैं। आप लगातार अपने चैनल के साथ बने रहिएगा, और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाते रहिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।